हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के 17 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। उसीगोरो कहता है डोमेन एक्सपेंशन सिमेरा शैडो गार्डन। रेजी कहता है सीक्रेट टेक्निक हेलो विकर बास्केट। ये एक सिंपल स्टाइल डोमेन है और ये इसका प्रोटोटाइप था, पर फिर भी मेगुमी के टोड उसे पकड़ पा रहे थे। रेजी कहता है क्या शिबुया के अंदर जोगो और हनामी ने डोमेन एम्पलीफिकेशन का इस्तेमाल किया था ताकि वह गोजो की लिमिटनेस कर्स टेक्निक को काउंटर कर सके, पर ऐसा करते हुए वो अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। होलो विकर बास्केट और सिंपल डोमेन ये डोमेन के शोर हिट इफेक्ट को काउंटर कर सकते हैं, पर यह कर्स टेक्निक को काउंटर नहीं कर सकते। फुसीगुरो का डोमेन इस वक्त पूरा नहीं है, उसने जिम्नेशियम के स्पेस को अपना स्पेस बना लिया, इसलिए इस डोमेन के अंदर कोई गारंटेड हिट इफेक्ट नहीं है। इस वक्त शिमेरा शैडो गार्डन उसकी नॉर्मल कर्स टेक्निक का सिर्फ एक एडवांस है, एडवांस वर्जन है, जो कि उसकी कैपेसिटी को 120% कर देता है। फिर फुसीगुरो कहता है अब तुम्हारी हंसी कहाँ गई। इस चीज से रेजी हैरान था। रेजी कहता है तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे हरा दिया। फिर हम देखते हैं फुसीगुरो अपने शैडो क्लोन से उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपने नाइफ का इस्तेमाल करता है। फुसीगुरो के बहुत सारे शैडो क्लोन उसके ऊपर अटैक करते हैं। रेजी का बुरा हाल था। फिर रेजी कहता है अब मुझे सब समझ में आ गया, ये शिकिगामी मुझे मारने से पहले फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि इस बैरियर के अंदर कोई भी शोर हिट इफेक्ट नहीं है। उसकी कर्स टेक्निक में इम्प्रूवमेंट इनक्रेडिबल है। ये सिंपल डोमेन से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। अगर वो यहाँ पर मैक्स एलिफेंट और पानी का इस्तेमाल करता है तो मेरे पास ज़्यादा मूव नहीं बचेंगे। मैं हार भी सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं चीज़ों को ऐसे ही करता हूँ। जब भी वो अपने रिसिप्ट को ऊपर फेंक देता है, फुसीगुरो सोचता है उसने जानबूझकर उसे ऊपर फेंका है। फिर फुसीगुरो कहता है नुए उस रिसिप्ट को पकड़ने वाला था। फिर रेजी कहता है कितने स्लो हो। एकदम से वहाँ पर 3 बड़ी बड़ी कारें आ जाती है। रेजी कहता है मैंने नोटिस किया है, अगर मैं अपने पैरों पर कर्स एनर्जी को फोकस नहीं करता हूँ तो मैं इसके अंदर खींचा चला जाता हूँ। और वो कहता है इस डोमेन के अंदर तुम्हारी हर चीज शैडो है। अपने शैडो से अंदर बाहर जाना काफी अच्छा है, पर मुझे एक चीज परेशान कर रही थी, तुम्हारे पास ज्यादा वेपन नहीं है। तुम जब से एक ही वेपन का इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे शैडो में ज्यादा चीजों को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, या फिर तुम जिन भी चीजों को अंदर डालते हो उनके वजन को तुम्हें उठाना पड़ता है। जो भी मैंने बाद में कहा वो ठीक है, इसीलिए मैंने तुम्हारे डोमेन का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया। इन तीनों कारों में 24 टन वजन है। क्या तुम अभी भी अपने शिकिगामी का इस्तेमाल कर सकते हो? अगर हाँ तो मैं और भी ज्यादा वजन बढ़ा दूंगा। फुसीगुरो कहता है तुम्हारे साथ गलतफहमी हुई है, भले ही ये पूरा ना हो लेकिन फिर भी ये डोमेन है, यानी कि तुम्हारे ऊपर भी शैडो है। फिर हम देखते हैं रेजी के ऊपर एलिफेंट हमला कर देता है। तो चलो देखते हैं पहले कौन गिरता है। रेजी। ऐसा कहा जाता है कि 5 से 6 जी की फोर्स में एक आदमी बेहोश हो जाता है, और अगर हम एज्यूम करें कि फुसीगुरो का वेट 60 किलो है तो इस वक्त वह 14 ग्राम के अंदर है। तो इस फोर्स से बचने के लिए फुसीगुरो ने अपने ज़्यादातर ब्लड को अपनी लोअर बॉडी में फोकस किया और फिर अपनी पूरी बॉडी को कस्ट एनर्जी से खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया। एक अफ्रीकन एलिफेंट का वजन 3 से 6 टन होता है और डोमेन से उसकी कर्स टेक्निक एम्पलीफाई हो गई, यानी कि इस वक्त मैक्स एलिफेंट का वजन एक असली एलिफेंट के जितना है। इस वजन को उठाने से रेजी के पैर में एक फ्रैक्चर आ गया। इस सिचुएशन में उन दोनों में से कोई भी मरने तक का क्रश हो सकता है। रेजी सोचता है मैंने साथ गलती कर दी, अगर मेरे पास अभी भी ट्रक होते तो साथ में जीत जाता। उसने मेरे ऊपर पानी का भी इस्तेमाल किया, पर मेरा ड्रम कार्ड अभी भी सेफ है। इस एलिफेंट से बचने के लिए मैं इसकी शैडो में चला जाऊंगा और जब भी मैं अपने ट्रम कार्ड का इस्तेमाल करूंगा। और वो कहता है अभी तक उसने अपने डोमेन को नहीं हटाया, इसका मतलब डोमेन के ख़त्म होने के बाद भी ये सारी चीज़ें उसके डोमेन में रहेगी। तो क्या होगा अगर वो मर गया और मैं उसी की शैडो में हमेशा के लिए कैद हो जाऊं? और वो कहता है आखिर शैडो के अंदर होता क्या है? ये लगता तो एक लिक्विड की तरह, क्या मैं सांस ले पाऊंगा या फिर सिर्फ मैं तैरता ही रहूंगा? उसकी शैडो के अंदर जाना काफ़ी रिस्की है। यहाँ पर मैं अभी अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट रिप्रोटेक्शन। लेकिन रेजी डूबने लगता है। रेजी कहता है मैंने देर कर दी, उसकी शैडो में ऑक्सीजन भी नहीं है और मैं तैर भी नहीं सकता। फुसीगुरो सोचता नहीं अभी इसे और सहन करो। अपने डोमेन को रिलीज करने से पहले मुझे श्योर होना होगा कि वो मर गया, फिर मैं अपने शैडो में से सब कुछ बाहर निकाल दूंगा। रेजी एक कार की मदद से उसके शैडो से बाहर आ जाता है। रेजी कहता है मैं जिन ऑब्जेक्ट को बनाता हूँ और जैसे ही मेरी कमांड को पूरा कर देते हैं वो गायब हो जाते हैं। मैंने अपने गार्ड्स को कोई भी कमांड नहीं दी थी क्योंकि मैं चाहता था कि वो डिसअपियर ना हो। इसका मतलब मैं उन्हें अभी भी कमांड दे सकता हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे वापस ले आओ। हाँ, पर इससे कार का वजन कम हो गया, पर इसने मेरी जान बचा ली। मैं मानता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, पर मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन। वो अपनी टेक्निक से उस घर पे ही बना देता है। ये एक 2 मंजिला हाउस है, इसका ही वजन 30 टन होगा। रेजी कहता है इसके ही नीचे दब जाओ। फुसीगुरो ने रेजी को पकड़ लिया था, वो दोनों डूब रहे थे। रेजी सोचता है क्या हुआ, क्या मैं वापस उसकी शैडो में गिर गया? ये सच में पानी और मैं इतना भारी फील क्यों कर रहा हूँ? और मुझे किसने पकड़ा हुआ है? उसके पास और कितनी पावर है? नहीं, ये दोनों वो कार का वजन है जो मैंने ऐड किया था।
मुझे अपनी कर्ट टेक्निक को खत्म करना होगा। वो अपने टेक्निक को डीएक्टिवेट कर देता है और फिर दोनों वापस पानी के ऊपर आ जाते हैं। रेजी सोचता है ये एक जिम्नेशियम था और जिम्नेशियम के फ्लोर के नीचे गर्म पानी होता है। अपनी शैडो के बाद उसने अपने डोमेन को डीएक्टिवेट कर दिया, जिससे मेरे ही घर ने जिम्नेशियम के फ्लोर को तोड़ दिया और मैं पानी में डूब गया। पर वो इतने वजन के साथ मूव कैसे कर पा रहा है? क्या उसने अपने शैडो का इस्तेमाल किया? उसी गोरो कहता है अगर तुम्हारी रिसिप्ट गीली हो जाए तो तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर रेजी की रिसिप्ट गीली भी हो जाए, अगर उसका प्रिंट नहीं मिटता तभी वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, पर गीली होने के बाद वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इन ऑब्जेक्ट को रिप्रोड्यूस करने के लिए उसे उन्हें जलाना होता है। रेजी कहता है अभी तो हम उन्हें बाद में देखेंगे, अभी तुम हो जो अपने शिकिगामी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेजी सोचता है वो अभी मुझ पर हमला नहीं कर रहा है, शायद वो अपनी थकान को मिटा रहा होगा। उसी गोरो कहता है तुमने सही कहा। हाँ मुझे पता है, क्योंकि अब ये नॉर्मल फाइट है। मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं हारने वाला हूँ और जब भी मैं उस पर काउंटर अटैक कर दूंगा। जैसे ही वो अपने शिकिगामी से मुझ पर हमला करेगा, जैसे ही वो अपने डॉग वाले शिकिगामी को छोड़कर दूसरे शिकिगामी का इस्तेमाल करेगा, पर उनमें से कोई भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर हम देखते हैं रेजी फुशिगोरो के ऊपर लगातार अटैक करता है। फुशिगोरो कहता है वो स्ट्रॉन्ग है, उसने मैक्स एलिफेंट के वेट को भी सहन कर लिया था। उसकी फिजिकल स्किल और कर्स एनर्जी को यूज करने की स्किल बहुत ही अच्छी है। रेजी सोचता चलो भी उसका इस्तेमाल करो, पर जब भी रेजी का कान कट जाता है। रेजी के ऊपर डिवाइन डॉग ने हमला किया था। फुशिगोरो कहता है वो 2 नाइफ मेरे डिवाइन डॉग को खत्म करने के लिए काफी नहीं था। रेजी सोचता है तो वह इंतजार कर रहा था कि मैं उसके डिवाइन डॉग के बारे में भूल जाऊं। फुशिगोरो कहता है आखिर में एक सोर्सरर के झूठ पर निर्भर करता है। उसका बहुत सारा खून बह गया था